बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शहर के अंदर मालदार आदमी रहता था। ये काफ़ी मगरूर और ख़ुद परस्त बंदा था। इसके पास जो भी मुलाजिम नौकरी करने आता, ये इन सब के साथ ऐसा बर्ताव करता कि ये भाग जाया करते थे। कोई भी बंदा इसके पास नौकरी करने को तैयार नहीं था और ऊपर से इसको मुलाजिम की ज़रूरत भी अलग से थी। इसने अपने दोस्तों के ज़िम्मे लगाया हुआ था कि कोई भी बंदा अगर मेरे पास मुलाजमत करना चाहे तो मैं इसे अच्छी तनख्वाह पर रख लूँगा, और आपके पास ऐसा कोई भी बंदा आए जिसे नौकरी की तलाश हो, इसे आप मेरे पास भेज दीजिएगा। कुछ दिनों बाद इसे दोस्त ने बताया कि एक गरीब आदमी को नौकरी की ज़रूरत है, इसे मैं कल तुम्हारे पास भेजूंगा। तुम्हारी जो भी शर्त हो इसको बता देना। जैसे सुबह हुई तो ये आदमी मालदार शख्स के पास आ गया। यहाँ पर आकर इसने मालदार शख्स से मुलाकात की तो इस मालदार शख्स ने इस आदमी को बताया कि मेरे पास काफ़ी लोग काम कर चुके हैं। वो जितने भी लोग थे वो सब के सब निकट्ठू थे। जो भी मेरे पास आता है वो सही तरीके से काम नहीं करता। अगर तुम भी मेरे पास ठीक तरीके से काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें भी छुट्टी दे दूंगा। और हाँ, मैं तुम्हें ये बताता चलूँ कि जब भी तुमने छुट्टी करनी होगी तो मुझे एक दिन पहले बता देना, ताकि मुझे इल्म होना चाहिए कि तुम छुट्टी कर रहे हो और मैं अपनी तरतीब के मुताबिक अपने कामों को सर अंजाम दे सकूं। इस गरीब बंदे ने इसकी सारी बातें सुनी और खामोशी के साथ खड़ा रहा। मालदार शख्स ने इसको अपनी सारी शर्त बताकर काम के लिए रवाना कर दिया। अब ये बंदा इसके पास काफ़ी महीनों तक काम करता रहा। कभी भी इसने कोई ऐसी बात नहीं कही और ना ही कोई ऐसा काम किया कि जिससे इस मालदार शख्स को कोई भी तकलीफ पहुंची हो। एक दिन ये गरीब आदमी अपने घर आया तो इसकी बीवी ने बताया कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे हमल के दिन करीब आ चुके हैं और आज मुझे पेट में तकलीफ भी महसूस हो रही है, तो मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले चलो। इसके शौहर ने अपनी बीवी को साथ लिया और लेडी डॉक्टर के पास आ गया। लेडी डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद इसे बताया कि आज रात तक तुम्हारी बीवी की डिलीवरी हो जाएगी। अब इसे ड्यूटी पर जाना भी भूल गया। फिर ये अपनी बीवी की डिलीवरी में मसरूफ़ हो गया। अल्लाह ताला ने इसे एक खूबसूरत बेटा अता फरमाया। जैसे दूसरी सुबह हुई तो ये अपनी नौकरी पर आ गया। यहाँ पर मालदार आदमी बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था और इसने पहले से ही सोचा हुआ था कि इसने मुझे बगैर बताए ही छुट्टी कर ली है। बंदा तो काफ़ी ठीक है और काम भी ये मेरे सारे कर रहा है, क्यों ना इसकी मैं तनख्वाह बढ़ा दूँ। ये ना हो कि ये बंदा भी मेरे हाथ से दूसरे लोगों की तरह छूट जाए। यहाँ पर ये जैसे ही पहुँचा तो मालदार आदमी ने इसे कुछ कहे बगैर ही तनख्वाह के साथ और इजाफी पैसे दे दिए। कुछ दिनों बाद इसने मालदार आदमी को बगैर बताए ही 3 छुट्टियाँ कर लीं और जब ये वापस नौकरी पर आया तो मालदार ने इसे बुलाया और बुलाकर कहा कि इस बार मैं तुम्हें तनख्वाह कम दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे बगैर बताए ही छुट्टियाँ की हैं। मेरा इरादा था कि मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, पर तुम तो और नखरे करने लग गए हो, जबकि तुम तनख्वाह बढ़ाने के हकदार नहीं हो। पिछली बार भी मैंने तुम्हें तनख्वाह इजाफी करके दी थी ताकि तुम्हारी ज़रूरियात पूरी हो सकें। इस गरीब आदमी ने मालदार आदमी को जवाब दिया कि साहब, अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतर करता है। पिछली बार मेरी बीवी की डिलीवरी हुई थी और मेरे घर में नन्हे बेटे की पैदाइश हुई थी। जब मेरा बेटा इस दुनिया में आया तो वो अपने साथ रिज्क लेकर आया और रब ने आपको जरिया बनाकर मेरे रिज्क में इजाफा कर दिया। अब जबकि मेरी माँ वफात पा चुकी है और मैंने इसलिए 3 छुट्टियाँ की हैं, अब जैसा कि मेरी माँ दुनिया से जा चुकी है तो वो अपना रिज्क भी साथ ले जा चुकी है। इसमें आपके हाथों में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला जो भी करते हैं वो बेहतर करते हैं और वो बेहतर प्लान करने वाले हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में एक नेक औरत रहती थी। ये सारा दिन इबादत में मसरूफ़ रहा करती थी। इनका अपना कोई घर नहीं था, इसलिए ये दुआ करती रहती थी कि ऐ अल्लाह, हमें कोई घर मिल जाए जिसके अंदर सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए। एक बार माह रमज़ान का महीना आ गया तो ये सारे बच्चों को अफ्तारी के वक्त जमा करती और इनसे कहती कि मेरे लिए दुआ करो कि हमें एक घर मिल जाए और हमारे घर के सामने एक नहर भी मिले। तो ये सारे बच्चे
उसी वक्त दुआ के लिए हाथ उठाते और कहते कि या इलाही, इसको कोई घर मिल जाए और इसके घर के सामने एक नहर भी हो। इसने माह रमज़ान के सारे महीने में अपना मामूल बना लिया। ये सारे बच्चों को इकट्ठा करके यही दुआ मंगवाती रहती थी। एक दिन इसके शौहर ने इसकी ये दुआ सुन ली तो इसने अपनी बीवी से कहा कि चलो घर तक तो ये बात ठीक है, हमें अपना घर मिल जाए, पर तुम ये दुआ क्यों मांगती हो कि हमें घर मिले और इसके आगे एक नहर भी मिले। पर मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इस सहरा के अंदर हमारे घर के आगे नहर कहाँ से आ जाएगी। इसकी बीवी अपने शौहर से कहने लगी कि आपको इस चीज़ का क्या गर्ज है, ये हमारा और अल्लाह ताला का मामला है। हम अपने परवरदिगार से मांगते हैं और उसके आगे कोई काम भी नामुमकिन नहीं है, वो हर चीज़ को मुमकिन कर सकते हैं। खैर दिन गुजरते गए, पता नहीं चला अब माह रमज़ान मुबारक का भी इख्तिताम हो चुका था। एक दिन इसके शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि तुम पूरे माह रमज़ान के अंदर दुआ मांगती रही हो कि हमें घर भी मिले और घर के आगे नहर भी मिले, पर हमें तो कुछ नहीं मिल पाया। अब बताओ तुम्हारी दुआ का क्या बना। इसकी बीवी खामोश हो जाती है। अब शवाल का महीना शुरू था। शवाल के महीने के अंदर ये 6 रोजे रख कर फारिग हो गई। अब इस महीने के अंदर एक दिन इसका शौहर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चला गया। जब ये नमाज अदा करके बाहर आया तो एक अमीर बंदा मस्जिद के बाहर ठहरा इंतजार कर रहा था। इसने जैसे ही इस बंदे को मस्जिद से बाहर निकलते हुए देखा तो इससे कहने लगा कि आप मेहरबानी करके मेरे साथ चलें। इसके शौहर ने कहा कि पहले आप मुझे बताएं तो सही, आपको मुझसे क्या काम है। ये अमीर आदमी कहने लगा कि मैं इस इरादे से मस्जिद के बाहर ठहरा हुआ देख रहा था कि जो पहला बंदा मस्जिद से बाहर निकलेगा मैं उसे अपना एक घर दूंगा, क्योंकि मेरे पास अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत कुछ है। मैंने एक खूबसूरत घर इस उम्मीद के साथ बनवाया है कि किसी गरीब मुस्तहिक बंदे को दे सकूं। मेरे दिल के अंदर यही ख्वाहिश थी कि जो मस्जिद से सबसे पहले बाहर निकलेगा उसे मैं अपना घर दूंगा। इसलिए आप सबसे पहले निकले हो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको वो घर दिखाता हूँ। फिर ये आदमी को अपने साथ लेकर आ गया। यहाँ पर आकर इसने इसको घर दिखाया तो ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा और अपनी बीवी के पास आकर कहने लगा कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, हमें घर मिल गया, चलो मैं तुम्हें अपना नया घर दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आकर इसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। कुछ दिन गुजरने के बाद इसकी बीवी ने सोचा कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली और ये एक आलिम के पास चली आई। यहाँ पर आकर ये आलिम से कहने लगी कि मैं दुआ मांगा करती थी कि मुझे एक घर मिले और घर के सामने बहती हुई नहर मिले। मेरी एक दुआ तो कबूल हो गई, मुझे घर मिल गया, पर घर के सामने बहती हुई नहर नहीं मिली। आलिम ने कहा कि तुम्हारे घर के सामने क्या है। ये औरत कहने लगी कि मेरे घर के सामने एक मस्जिद है। आलिम ने जवाब दिया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार साहबा से फरमाया था कि अगर किसी आदमी के घर के सामने एक नहर हो और वो वहाँ पर रोज़ाना 5 वक्त वज़ू करे तो क्या उसके बदन पर मैल कुचैल बाकी रहेगी। तो साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि नहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बदन पर कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगी। फिर बुजुर्ग आलिम मुस्कुरा कर इस औरत से कहने लगे कि ये जो मस्जिद है यही नहर है, क्योंकि मस्जिद के अंदर जाकर 5 वक्त का वज़ू करने से आपके जिस्म पर मैल कुचैल बाकी नहीं रहती। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।